अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारी बहनों प्यारे भाइयों। आज हम 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा, उसमें टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एक्सरसाइज है 30.2। उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9th एंड 10th क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है पूरी समझ आ जाएगी। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, देखो यूनिट सर्कल कह रहे हैं ना, तो मतलब यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि जो आपका रेडियस होगा ना 1 के बराबर होगा। सिंपल लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको इस पेज में नहीं पढ़वाना चाह रहा। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए तो उस तरफ बढ़ते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये एंगल आपको उधर किस में दिया हुआ है बेटा, डिग्री में दिया हुआ है। जबकि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में आपको एंगल लेना, आपके पास थीटा जो होता है वो आपको रेडियंस में चाहिए होता है। तो डिग्री है तो हम क्या करेंगे बेटा, रेडियंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पाई ओवर 180 से करते हैं। अगर आपने मेरे पुराने क्वेश्चन देखे होंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस एक्सरसाइज का 30.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने वापस रिपीट करवा दिया। तो जो थीटा है ना बेटा, इधर थीटा दिया हुआ है आपको किसके बराबर, 30 डिग्री के दिया हुआ है। तो अब आप क्या कर दोगे भाई, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, पाई ओवर 180 से। ठीक है, तो जब इससे करा दोगे तो 30 का टेबल कौन सा है जिससे ये आ जाएगा हमारे पास। तो 30 या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट पूरी वैल्यू भी कैलकुलेटर में पुट करके आंसर ला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, 30 से मैंने इसको काट दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा 6। तो कुल मिला के इसका क्या बचेगा, हमारा पाई ओवर 6 बचेगा। और पाई ओवर 6 को अगर हम कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास एक डिजिट में वैल्यू आ जाएगी, जो कि किस में होगी, रेडियंस में होगी हमारे पास। ऐसा ही है। तो आ जाए हम कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, आ जाए। तो हमारे पास कैलकुलेटर में क्या कह रहे हैं भाई, कैलकुलेटर में कह रहे हैं कि पाई ओवर 6 डाल दो, पाई ओवर 6। तो ये हमारा पाई है, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंट का बटन दबाना है आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई डिवाइड का साइन 6 दबाया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, जो भी आई इसको डिजिट में लाना है, एस डी दबा दो। एस डी का बटन दबाओगे तो आपके पास क्या आ गया, 0.5235, 0.5235। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0.5235। दो चीज़ आपको थीटा मालूम पड़ गया और रेडियस आपको किसके बराबर दिया हुआ था, आपको पता है 1 के बराबर दिया हुआ था इधर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मखसूस आपको यूनिट तो नहीं दिया हुआ, यूनिट सर्कल बोला था तो मतलब 1 यूनिट दिया हुआ है रेडियस। ठीक है, तो आप टू फाइंड क्या करना है, अपने रेडियस मालूम करना है। ओ सॉरी, रेडियस मालूम थोड़ा करना है, तो क्या मालूम करना है बेटा, फाइंड दी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसको कहते हैं, एल को कहते हैं। एल आपने मालूम इधर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आ जाए बढ़ते, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एस वी नो दैट। हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला होता है हमारे पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये एक्सरसाइज में बहुत काम आ रहा है हमें, तो ये आपने फॉर्मूला संभाल के रखना है, याद करना है। एल मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो एल को इधर रहने देंगे। आर की जगह, आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 1 दिया हुआ था तो 1 हमने रहने दिया। ठीक है, थीटा का क्या आया, थीटा की वैल्यू हमारे पास थी, थीटा की वैल्यू कुछ हमारी ये थी 0.5235, 0.5235। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.5235 यूनिट लगा दोगे। ठीक है, यूनिट लगा दोगे, यही क्या आपका आंसर है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से आप ये आपको देख लें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में मैं आपको कर ही दूंगा वो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वही बात है। इधर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे भाई, 45 डिग्री को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, पाई ओवर 180 से करवा दोगे। ऐसा ही है। अच्छा जी, ये करवा दोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसके पास अगर हम इसमें ही डाल दो सीधा, अगर आपको, चलो मैं इसमें भी करके दिखा देता हूँ कि ये देखो बेटा, ये आपका 45 था, ये आपने मल्टीप्लाई की साइन डाली, फिर आपके पास क्या था, पाया था, तो हमने यहाँ पाई लिखा। डिवाइड किससे हो रहा था, पाए हमारे पास 180 से डिवाइड हो रहा था, तो ये 180 से कर दिया, सारा मैंने एक साथ डाल दिया। ये आया एच डी दबाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.785, 0.785 रेडियंस, 0.785 रेडियंस। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, आगे क्या, आर किसके बराबर था, 1 यूनिट के बराबर था इधर, तो ये हमने 1 यूनिट लिख दिया। ऐसा ही है। अब हमें मालूम क्या करना है बेटा, एल मालूम करना है, आर्क लेंथ मालूम करनी है, तो ये हमने यहाँ पे टू फाइंड के ऑप्शन में डाल दिया इधर। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, कि एल इज इक्वल्स टू आर इन थीटा। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है, एल की जगह एल एन दिया, आर की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू डालेंगे थीटा की जगह पे। थीटा का एंगल होता है, तो आर तो हमें 1 ही दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है भाई, थीटा इस बार हमें दिया 0.7853, 0.7853। जब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, देखो ये आपके पास है, तो यहाँ आपके पास आंसर का एक ऑप्शन होगा, आंसर दबाओ, आंसर आ गया आपको। अब मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हो, 1 से करवा रहे हो। अब ये तो करना भी नहीं चाहिए, वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बिलफर्स कुछ और दे दे रेडियस की जगह, तो ये आपने 1 लिखा, और ये आपके पास जो भी होगा आंसर होगा, एच डी दबा के आंसर अभी तो वही आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है भाई, वही आता है आपके पास आंसर। तो ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए, किसी किसी को कैलकुलेटर भी चलाना नहीं आ रहा होगा,
तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, शॉर्टकट ऐसे भी होता है। सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ 0.7853 यूनिट। ठीक है बेटा, तो ये क्या है इसका आंसर हो गया। आज अगर हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 के, इधर भी क्या सेम सूरत हाल है। थीटा किसके बराबर है हमारे पास, थीटा बराबर है हमारे पास 60 डिग्री के। 60 डिग्री को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे इससे, पाई ओवर 180 से करवा दोगे, तो आपके पास क्या होगा 60 60 120 120 180 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही कैसे कर दिया, तो क्या हो जाएगा पाई ओवर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करें अगर, तो पाई ओवर 3 किसके बराबर होता है भाई, आ जाओ देख लेते हैं, क्लियर करते हैं हम इसको। ये अपना हो गया, शिफ्ट दबा के हमने पाई लिया, डिवाइड का साइन और 3, आंसर आया एच डी दबाया 1047, इसके बराबर आ जाएगा भाई, यहाँ पे लिखें, यहीं पे लिखते थे, चलो 1047 रेडियन। और आर तो आपको पता है किसके बराबर था बेटा, आर हमें पता है किसके 1 यूनिट के बराबर था। ठीक है, और मालूम क्या करना है, एल मालूम करना है, आर्क लेंथ है जो कि हमारी, ये हमने टू फाइंड में डाला। हमें पता है फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। एल का एल ने दिया, आर की जगह 1 था हमेशा की तरह, और थीटा की जगह 1.047, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा, एल भी किसके बराबर आ जाएगा 1.047 यूनिट। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा आपके पास, इसका आंसर हो गया। अच्छा, इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो दर भी क्या कह रहे हैं कि भाई थीटा किसके बराबर आ रहा है आपके पास, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, पाई ओवर 180 से इसका करा दोगे, तो क्या हो जाएगा 90 90 180 आ जाएगा, मतलब पाई ओवर 2 बचेगा। तो पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है भाई, आ जाओ देख लेते हैं पाई ओवर 2 किसके बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2, क्या बचा आंसर, एच डी दबा दो भाई 1.570। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.570, क्या आ जाएगा रेडियंस हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा हमारा क्वेश्चन था। और आर तो आपको पता है किसके बराबर है जी, आर तो हमारा हमेशा की तरह 1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट सर्कल बोला था हमें। ये हमने लिख दिया। टू फाइंड पे क्या करोगे भाई, एल मालूम करना है, एल की जगह क्वेश्चन मार्क डालो, सॉल्यूशन आ गया हमारा। कौन सा फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर की जगह 1 आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 1.570। तो ये हमारे पास एल किसके बराबर आ गया 1.570 यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट है। में कह रहे हैं द आर्क ऑफ अ सर्कल subtends an angle of pi over 6 radians at the center, the radius of a circle is 5 cm। लेंथ ऑफ एन आर्क मालूम करना है, और उसके पार्ट 2 में क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क मैंने आपको बताया था किसके बराबर होती है, एल के बराबर होती है। तो आपको ने एल मालूम करना है एक तरीके से। टू फाइंड में हमने क्या लिख दिया बेटा, एल लिख दिया, एल मालूम करना है। अच्छा जी, दिया हुआ क्या है हमें, गिवन क्या है हमें, गिवन हमें सीधा सीधा एक एंगल दिया है रेडियंस के अंदर, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कितना दिया है, पाई ओवर 6 के बराबर दिया है। पाई ओवर 6 वगैरह हम मज़ीद करें आगे तो किस में आ जाएगा हमारा, कैलकुलेटर इधर आ जाए, ये रहा हमारा पाई डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू एच डी 0.5235 0.5235 रेडियन से। ठीक है, हम डिजिट में ले आए। और क्या दिया हुआ है हमें, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। रेडियस किसको बोलते हैं, स्मॉल आर को बोलते हैं। तो कितना दिया हुआ है बेटा 5 सेंटी, ओ सॉरी ये क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सही है। तो हमने मालूम क्या करना है भाई, एल मालूम करना है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एल किसके बराबर होता है, आर थीटा के बराबर होता है। आर भी पता है, रेडियस भी पता है, और एंगल थीटा भी पता है। तो एल इज इक्वल टू आर किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और थीटा किसके बराबर है 0.5235 के बराबर है। जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर किस में, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और अभी हम इसको कैलकुलेटर में कर देते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ आंसर, इस तरीके से था हमारा आंसर। हमने बटन दबाया आंसर का, तो हमारा आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई साइन डाला, किससे कर रहे हैं भाई, 5 था रेडियस हमारा। तो ये हम क्या लिख देंगे इधर, 5 पुट करा हमने, इज इक्वल्स टू आंसर क्या आया हमारा, इसमें आया एच डी दबा दो 2.617 इसका आंसर है। सेंटीमीटर बहुत दूर चला गया, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर करीब लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में क्या कह रहा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो गिवन और टू फाइंड तो वही चीज़ है। ठीक है, अभी इधर टू फाइंड चेंज हो जाएगा, बस क्या कि आ जाओ उसको वापस से लिख देता हूँ मैं आपको, आप परेशान नहीं हो। गिवन तो वही है ना हमें भाई, गिवन तो वही चीज़ है क्वेश्चन में जो दी गई थी 5 में। पार्ट चेंज हुआ है, तो पार्ट में टू फाइंड से चेंज हुआ है। तो यहाँ टू फाइंड की हेडिंग डाल देता हूँ मैं, टू फाइंड, फिर आ जाएगा क्या, सॉल्यूशन।
तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है बेटा, दिल लगा के पढ़ना है। तो मालूम क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है हमने, या एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, ठीक है ना बेटा। सर्कुलर सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ, कि हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल होता है हमारे पास। अब जो इसका ये है ना, ये हमारा होता है माइनर सेक्टर, छोटा हिस्सा जो कि होता है हमारा क्या होता है, माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर होता है। और ये जो बड़ा हिस्सा होता है क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है। और ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा जो हिस्सा, पूरी दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं बेटा, ये क्या होता है, सर्कुलर, सर्कुलर सेक्टर होता है सर्कल का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे का हमने क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है एक तरीके से, ठीक है। तो हमने आपको बता भी दिया थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं भाई, सॉल्यूशन इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है ये हमारा, ये बराबर होता है हमारे 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट, तो कर दो, इज इक्वल टू 1/2 रहने दिया, आर की जगह, आर की वैल्यू क्या थी, रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 5 सेंटीमीटर डाल दो इधर, ये डाल दिया, और इसके ऊपर स्क्वायर है, और एंगल कितना दिया, एंगल हमने बड़ी मेहनत से निकाला था ऊपर 0.5235, 0.5235। इसको अगर हम पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर दें, आगे स्टेप करके कर लेते हैं, चलो 1/2 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई कैसे करें, 0.5235, ठीक है। अब इसको पूरे का आप कैलकुलेटर में अगर पुट कर दें एक तरीके से, तो क्या आंसर आ जाएगा, आ जाओ देख लो क्या है, 1/2। तो पहले उसको कर लेते हैं, चलो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 को मल्टीप्लाई करा दो 0.5235 से, ठीक है। ये देखो ये दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, हो रहे थे जो कि, तो ये हो गया हमारे पास, एस डी दबाओ 13.08, तो 1/2, सॉरी इधर ऊपर कर लेते थोड़ा, 1/2 किसके बराबर आ रहा था, 13.08 के बराबर आ रहा था। तो ये रहा हमारा 13.08। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.08, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 13.08 डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से। तो इसका हाफ कर दो, तो आंसर को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से, क्या आया 6.54 आ रहा है। तो हमारे पास किसके बराबर आ गया भाई, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है भाई, 6.54, 6.54 क्या था भाई इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। क्यों, क्योंकि रेडियस के ऊपर क्या लगा था बेटा इधर, ये देखो रेडियस था, इसके ऊपर स्क्वायर था, तो रेडियस का जो हमारे पास वो था यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया। और यही हमारा इस तरीके से पूरा क्वेश्चन एक हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बेटा आप। अच्छा, a point is moving on a circle of radius 10 cm if it makes 3.5 revolutions, find the distance traveled by the point। देखो बेटा ये कह रहा है एक सर्कल है आपके पास, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है घूम, ये पॉइंट घूम के कहा गया कहीं, इसने 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। देखो बेटा मेरी बात सुनो, जब एक सर्कल बनता है ना, तो ये सर्कल पहले तो एक राउंड यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, वापस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक चक्कर तो पॉइंट ने खा लिया तो सर्कल बना ना, डायरेक्ट ऐसे सर्कल तो नहीं बन गया ना, तो एक रेवोल्यूशन तो हो ही रही है पूरी। अब इसके बाद ही मजीद 3.5 रेवोल्यूशन हो रही है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इधर किस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन में कराता हूँ कि रेडियस हमने गिवन में क्या दिया बेटा, रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस का सिंबल क्या होता है, स्मॉल आर होता है, ऐसा ही है। और स्मॉल आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दी हुई है आपको, एक सेकेंड, रेवोल्यूशंस कितनी दी हुई है बेटा, 3.5 दी हुई है, ऐसा ही है। और अब आपको पता है एंगल, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है बेटा, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा होता है ना सिंबल, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई के बराबर होता है, ऐसा ही है। ये एंगल इन 1 रेवोल्यूशन होता है। अब आपको कितना दिया हुआ था, 3.5 दिया बेटा, मैंने सिंबल को सही कर लेते थोड़ा, अच्छा जी हाँ। अब आपको कितना दिया हुआ है, वो 3.5 रेवोल्यूशन, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे ना, तो हमारे पास एंगल इन 3.5 रेवोल्यूशन आ जाएगी, एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। तो एंगल हमें चाहिए होगा, क्योंकि एंगल ऑफ
3.5 रेवोल्यूशन। तो क्या कर दोगे बेटा कि ये जो थीटा है ना 2 पाई को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे 3.5 से, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, थीटा किसके बराबर आएगा बेटा आपके पास आ जाएगा, आप करवा दें, हमारे पास कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा प्यारा कैलकुलेटर। तो आप क्या करोगे बेटा कि 2 पाई को मल्टीप्लाई करा दोगे 3.5 से, तो क्या आ गया 7 पाई एच डी दबाया 21.99 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई 21.99। बेटा मिनट इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्या आ रहा है थीटा किसके बराबर आ रहा है 21.99 रेडियंस के बराबर आ रहा है, ऐसा ही है। अब आपने मालूम क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। तो यहाँ हम पूरी लिख देते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, और किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा, आपने मालूम करना है। तो आपको पता है एज वी नॉलेज सॉल्यूशन के बाद आपको एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस भी पता है इधर हमें और एंगल भी पता है हमें, तो हम क्या सिंपल से हमने फॉर्मूला लगाया, आर किसके बराबर है भाई 10 सेंटीमीटर के बराबर, और थीटा किसके बराबर है 21.99, जो कि हमने बड़ी मेहनत से निकाला था। अब आप 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 21.99 से, सॉरी आंसर क्या था हमारा 21.99 था, तो आंसर को मल्टीप्लाई करा दो किससे 10 से करा दो, तो हमने करवा दिया आंसर को 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कुछ ये आंसर आया, और हमने एच डी दबाया तो 219.9 आ रहा है आंसर। तो एल किसके बराबर आया 219.9, इसके बराबर था, सेंटीमीटर था यूनिट रेडियस का, तो उसका भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा यूनिट। अब बुक के अंदर है ना आंसर आपको दिया हुआ है किस में भाई, मीटर्स में दिया है। वैसे तो ये आंसर आपका सही है, लेकिन आपको बुक के अंदर आंसर किस में दिया है, मीटर्स में दिया है। तो आप क्या करोगे, नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। ठीक है बेटा, तो मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो एल इज इक्वल्स टू 219.9 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा वो हम अभी देख लेते हैं कि 219.9 डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो इज इक्वल्स टू एच डी दबाया हमने, तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया 2.19 या 2.19 या 2.2 भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 2.2 मीटर हो गया हमारे पास आंसर, ये भी सही। तो आप इसका एक रिज़ल्ट बना के लिख सकते हो कि रिज़ल्ट क्या बना लोगे, यहाँ रिज़ल्ट बना, या रिज़ल्ट एंड में बना लें, यहीं पे बना लेते हैं, चलें ये मैं बॉक्स बना देता हूँ। रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इधर राइटिंग बुरी हो रही है, थोड़ी गुजारा कर लेना कि थस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट इज 2.2 मीटर। सिंपल, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी कोई भी ये ले स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई ओवर आर रेडियन इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी है कि रेडियन में आपको दिया हुआ है एंगल या नहीं, तो हाँ भाई दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियन में एंगल, तो ये रहा हमारा एंगल दिया है इधर। ठीक है, ये मैंने पैटर्न तो बना के रखा था, ये एंगल हमें कितना दिया है पाई ओवर 4 के बराबर होता है। जब आप ये कैलकुलेटर में पुट करोगे पाई ओवर 4 रेडियन को, तो आपके पास कुछ डिजिट में आंसर आ जाएगा 0.7855, 0.7855 रेडियंस में आपका क्या है बेटा आंसर है। और आपको रेडियस भी दे दिया है इधर कितना 4 सेंटीमीटर दे दिया है। मालूम क्या करने का कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर हम 2 फाइंड के बॉक्स में डाल देंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, अच्छा जी, इज इक्वल्स टू कॉमा, ये हमने मालूम करना है। ठीक है बेटा, अच्छा सॉल्यूशन की हेडिंग डाली आपने, आपको पता है एज वी नो दैट, हमें एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द सेक्टर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है बेटा 1/2 r² थीटा के। ठीक है,
किसके बराबर होता है 1/2 r² थीटा के बराबर होता है। अच्छा जी, अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर और थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल दी यहाँ पे डिजिट्स में। तो हम क्या करेंगे बेटा, इज इक्वल टू डाला हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ क्या है 1/2 एज इट इज रहने दिया, ठीक है। और ये आर की जगह आर की वैल्यू क्या थी बेटा 4 थी और स्क्वायर था, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। थीटा किसके बराबर था 0.7855, ठीक है। अब ये क्या करना है, हम इसका स्क्वायर ले लो 4 का आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 16 किससे मल्टीप्लाई होगा 0.7855 से। अच्छा जी, जब आप इसको इससे कर दोगे पूरे को इधर डाल दो, इस तरीके से लिख दो अगर आप, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों वैल्यूज़ को और फिर उसको 2 से क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो। तो जब हम ये पूरा कर देंगे ना, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.56। ये आपने सब कैलकुलेटर में करना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे ना तो फिर नीचे क्या बचा 2 तो बचा, ठीक है। जब आप इस तरीके से हो रहा है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 1/2 हमने एज इट इज रहने दिया, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आंसर आया बेटा 12.56 आया। अब 12.56 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वही आ जाएगा, कुछ 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 12/56 एज इट इज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करा दे 2 से डिवाइड करा देंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का आ जाएगा। बेटा मैंने ये तार में तंग करिए जी, एरिया ऑफ दी सेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास 6.284 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि आर का रेडियस किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था 4। अब हमने आर का स्क्वायर लिया था इधर, देखो ये आर का स्क्वायर है तो जाहिर है यूनिट पे भी स्क्वायर लगेगा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई ही होगी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। तो इधर क्या कह रहे हैं, अ पॉइंट इन ऑन द रिम इज 21 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ रिम कितनी दे दी आपको इधर क्वेश्चन के अंदर, डायमीटर ऑफ रिम इसके बराबर होता है, इसका सिंबल क्या होता है, डी होता है कैपिटल, ठीक है। और ये कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है डायमीटर। और क्या दिया है, फ्लाई व्हील्स ट्रेवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। तो हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट कितना दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट कितना दिया है बेटा 5040 मीटर्स, ठीक है। मालूम क्या करना है, हाउ मैनी रेडियन डज दी व्हील टर्न इन अ सेकेंड। तो हम ये पूरी लाइन लिख देंगे, हाउ मैनी रेडियन डज दी व्हील टर्न इन अ सेकेंड, ठीक है बेटा। ये हमने क्या करना है, मालूम करना है हमने। तो इधर क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने आर मालूम करना पड़ेगा, किसकी मदद से, डायमीटर की मदद से हमने आर मालूम करना है। सबसे पहले हमें हेडिंग डालेंगे फॉर आर, ठीक है बेटा। तो ये हमने डाल दी, इधर हेडिंग डाल दी बेटा मिनट, कि हम अभी पहले क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, अभी हम पहले आर मालूम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायमीटर किसके बराबर होता है, वैसे डायमीटर बराबर होता है 2r के बराबर। हमने मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है, तो 2r को वहाँ भेज देंगे और ये डायमीटर किधर आ गया, इधर आ गया। अब हमने मालूम तो आर करना है, 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, बल्कि चलें इसको साइड पे कर देते हैं। देखिए डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। 2r को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर, क्योंकि हमने r मालूम करना था, d इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था r से, वहाँ जाके d से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम d की जगह d की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस डायमीटर कितनी दी हुई थी 21 सेंटीमीटर, तो 21 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास r बेटा कितना आ जाएगा, r हमारे पास आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया हमारे पास क्या, रेडियस आ गया। एक चीज़ मिल गई। अब हमने क्या मालूम करना है बेटा, अब हमने फॉर डिस्टेंस मालूम करनी है। फॉर डिस्टेंस की हेडिंग डालते हैं हम, फॉर डिस्टेंस इन सेकंड मालूम करना है। हमने किस में दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था। किस में दिया हुआ था बेटा, हमें मिनट में दिया हुआ था, हम पहले सेकंड्स में लाएंगे, इन सेकंड। अच्छा तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास के एल किसके बराबर होता है, जब भी हम मिनट से सेकंड में आते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, 60 होती है, तो इसलिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे किसको, 5040 को। तो 5040 को जो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आ जाएगा
एल इज़ इक्वल्स टू 84 आ जाएगा, सॉरी 2 कर दिया मैंने, 60 से करना था ना, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा 84 आ जाएगा मे बी, हाँ 84 इसका। अब हमने एल भी निकाल लिया, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या, इसकी मदद से एल और आर की मदद से क्या मिल जाएगा हमें, एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, एंगल मिल जाएगा। तो अब एंगल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर थीटा क्या करेंगे, हमारे पता है हमें एक फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर। मालूम क्या करना है आपने, थीटा मालूम करना है तो आर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे, इज इक्वल टू एल के बराबर है। और थीटा मालूम करना है तो आर क्या हो रहा है, थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, क्या आर डिवाइड हो जाएगा। तो एल की क्या वैल्यू निकली, 84 निकली, और ओवर आर की वैल्यू क्या निकली थी बेटा, 10.5। तो जब हम 84 को 10.5 से हम करवा दें तो हमारा कुछ आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा आंसर है कुछ, वेट अ मिनट, अगर हम इसको 10.5 से करवा देंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है थीटा का, मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया, हमारे पास आंसर आ रहा है 800। कितना आ रहा है बेटा, 800 आ रहा है आंसर, रेडियन में होगा, ठीक है। तो ये क्या है इसका आंसर। रिजल्ट बना के आप लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, रिजल्ट बना के आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। ये मैंने रिजल्ट की हेडिंग डाली कि 800 रेडियन, 800 रेडियंस डस दी व्हील ट्रेवल्ड इन आ सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू द डबल द आर्क ऑफ द सर्कल ट्रेवल्ड बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो बेटा क्या कह रहे हैं कि भाई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ किसके बराबर होता है, डबल दी आर्क लेंथ के बराबर होता है। देखो आर्क लेंथ ये होती है, वेट अ मिनट, ये हमारा है सर्कल, अब ये है बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक एक फासला बना हुआ है। तो ये जो हिस्सा है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं इसे पूरा। तो अच्छा जी, अब हमने मालूम क्या करना है, हमें यहाँ दिया हुआ क्या है, गिवन अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू द डबल ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। तो उसके कहने का मतलब है जो हमारे पास दिया है ना रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ना जो हमारा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू डबल द आर्क लेंथ, डबल दी आर्क लेंथ, ठीक है बेटा। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब रेडियस जो होगा ना बराबर होगा 2l के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल आपने मालूम करना है थीटा, जो कि कितना है मालूम करना है यहाँ आपने। तो आप क्या करोगे, हमें फॉर्मूला तो पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें एक बात यहाँ पता चल रही है कि जो क्या चीज़ हमने मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है। तो आर थीटा को हम यहाँ ले गए, एल यहाँ ले गए, थीटा यहीं रहेगा, आर मल्टीप्लाई होता है एल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता चल गई ना इधर कि आर नीचे आ गया हमारा, वेट अ मिनट, ये आर हमारा कहाँ गया, नीचे आ गया। अब हमें पता है कि एल तो इधर हमें एल ही दिया हुआ है, एल तो ऊपर कुछ दिया हुआ ही नहीं है, एल तो हमारा किसके बराबर है, एल के बराबर है। बट आर है वो किसके बराबर है, आर हमें 2l के बराबर दिया, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा। तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे हमें बचेगा, आर में 2l के बराबर दिया था, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो बचा नीचे क्या 2। तो मतलब एल किसके बराबर है, 1, कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब एल तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। और नीचे आर था तो आर किसके बराबर बचा, ये वाला एल तो कैंसिल हो गया, तो आर नीचे किसके 2 के बराबर बचा, तो मतलब 1/2 बचा आंसर आपका, ठीक है। 1/2 थीटा बचा आपके पास। तो थीटा 1/2 किसके बराबर आ गया बेटा, 0.5 होगा, जाहिर है 0.5 रेडियन से, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से मुकम्मल हो गया। इसका भी आप रिजल्ट बना सकते हो कि thus the angle subtended by the arc at the center of circular path is 0.5 radians। क्या यहाँ लिख दूँ मैं रिजल्ट बना के, अच्छा जी क्या है रिजल्ट, thus the angle subtended by the thus the angle subtended by the arc at the center of circular path is of
सर्कुलर पाथ इज 0.5 रेडियंस। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। बेटा मिनट, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ये आज के हमारे 3 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। बड़े इजी से क्वेश्चंस थे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।